क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी दीवार से सर टकरा रहे हैं जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही? आपने महीनों मेहनत की, रातों को नींद कुर्बान की, दिन रात एक कर दिए, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। और अब एक ऐसा वक्त आ गया है जहां आपका दिल कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे मज़ीद मेहनत नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90% लोग ठीक इसी मोड़ पर हिम्मत हार देते हैं जहां से इनकी कामयाबी का रास्ता सिर्फ 2 कदम की दूरी पर होता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम कामयाबी से ठीक पहले क्विट क्यों कर देते हैं और आप इस क्विट करने वाली बीमारी से कैसे बच सकते हैं। साइकोलॉजी की ज़बान में इसे दी डिप कहा जाता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ मोटिवेशन कम होने लगती है और मुश्किलात बढ़ने लगती हैं। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर हमें तकलीफ़ से बचाना चाहता है। जब हम थक जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये पट्टी पढ़ाता है कि ये काम तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, या फिर तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है। साइंस कहती है कि जब आप किसी गोल के बहुत करीब होते हैं तो रेजिस्टेंस अपनी पूरी ताकत के साथ आप पर हमला करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुबह उठने से पहले अंधेरा बहुत गहरा होता है। आपकी थकन दरअसल इस बात की निशानी है कि आप अपनी पुरानी हदों को तोड़कर एक नई पहचान बनाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। क्या आप भी कामयाबी के करीब पहुंचकर क्विट करने का सोच रहे हैं? तो पहले ये 4 बातें अपने ज़हन में बिठा लें। नंबर 1, द पावर ऑफ वाई। जब भी पीछे हटने का ख्याल आए या क्विट करने का ख्याल आए तो इस दिन को याद करें जब आपने ये काम शुरू किया था। आप ये सब क्यों कर रहे थे? क्या आप अपने वालिदैन को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे, या क्या आप ख़ुद को साबित करना चाहते थे? आपने आखिर ये स्टार्ट क्यों किया था? आपका क्यों जितना मजबूत होगा, मुश्किलात इतनी ही छोटी नज़र आएंगी। नंबर 2, ब्रेकिंग गोल्स इनटू स्टेप्स। अक्सर हम इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि हम पहाड़ की चोटी को देख रहे होते हैं। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। आज के दिन की जीत पर तवज्जो दें, पूरे साल की फ़िक्र ना करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो दिमाग को कामयाबी का एहसास होता है और वो थकने की बजाय मोटिवेशन बढ़ाता है। नंबर 3, दी वन मोर रूल। जब दिल कहे कि आज छोड़ दो तो खुद से ये कहें कि आज नहीं कल छोड़ूंगा, और जब कल आए तो फिर यही बात दोहराएं। ये छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज आपके इरादे को इतना मजबूत कर देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आए हैं। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हमारे माशरे में अक्सर लोग आपको मशवरे देने आ जाते हैं कि भाई ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। जब आप मुश्किल दौर में हों तो लोगों की बातों पर कान धरना बंद कर दें। अपनी एनर्जी को बहस करने में नहीं बल्कि अपनी मेहनत में लगाएं, और याद रखें आपका रिज़ल्ट लोगों के मुंह बंद कर देगा। और हमारे पाकिस्तान में अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे, या फलां का बेटा तो सेट हो गया है, तुम अभी तक वहीं हो। फैमिली का प्रेशर और मुआशी हालात इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, अगर एडिसन बल्ब बनाने की 999 कोशिशों के बाद थक कर बैठ जाता तो क्या आज दुनिया रोशन होती? कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो इस वक्त भी मैदान में खड़े रहते हैं जब बाकी सब घर जा चुके होते हैं। आपकी आज की ये तकलीफ़ कल की शानदार कहानी बनने वाली है। बस हिम्मत मत हारना, आप जीत के बहुत करीब हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल पे लगी है और आपको लगता है कि ये किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो इसे अभी शेयर कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।